चलिए, तो क्वेश्चन आ गया है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। सब्स्टिट्यूशन का एक बार फिर से मैं मीनिंग बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना, ठीक है। मतलब वर्ड को ही हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बनाना है, बनाना को हमने रिप्लेस कर दिया एप्पल से, तो यहाँ बनाना में कितने नंबर ऑफ लेटर है, एप्पल में कितने नंबर ऑफ लेटर है, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पूरा वर्ड का ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि वर्ड का सब्स्टिट्यूशन वर्ड फॉर्म में ही हो, वर्ड में हो सकता है, सिंबल्स में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आप समझिए पहले। यहाँ लिखा है स्काई इज ब्लू, है ना, और उसका कोड दिया है @#। सेकेंड सेंटेंस में क्लाउड इन स्काई, और उसका कोड दिया है %%। ठीक है। देन नेक्स्ट है क्लाउड इज ब्लू, इसका कोड दिया है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, जब 3 सेंटेंस आपको गिवन है तो 3 सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में पहले कॉमन वर्ड देखेंगे, क्या दोनों सेंटेंसेस में क्या कोई कॉमन वर्ड है। तो आप देख रहे हैं यस, क्या वर्ड दिख रहा है हमें, स्काई। अगर स्काई कॉमन है तो डेफिनेटली इसका कोड भी कॉमन होगा, है ना। तो कोड की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन कोड दिखाई दे रहा है आपको, यस, क्या दिखाई दे रहा है, @ तो हमने यहाँ पे @ अलग समझ में आ गया कि स्काई का कोड @ है। बट अगर हम बात करें इस की, तो इसका कोड अभी हमें नहीं पता चल रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस में कॉमन लेटर देखेंगे। कॉमन लेटर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लाउड दिख रहा है, एक क्लाउड का कोड भी कॉमन होगा। क्या कॉमन है, %। इसका मतलब है क्लाउड का कोड क्या हो गया, % हो गया। अब हमने फर्स्ट सेकंड को मैच करके देख लिया, सेकंड एंड थर्ड को मैच करके देख लिया। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को मैच करके, क्या इनमें कुछ कॉमन है, यस। क्या क्या कॉमन है, इसमें इज भी कॉमन है और ब्लू भी कॉमन है। अगर 2 वर्ड कॉमन है तो दोनों के कोड भी कॉमन होंगे, है ना। तो कोड की अगर हम बात करें तो दोनों में कोड क्या क्या है, हैश और स्टार। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इज और ब्लू दोनों का कोड कॉमन है तो यहाँ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ब्लू का कोड क्या है, जब तक आप कहीं और से मैच नहीं करते, क्योंकि इज और ब्लू आया है ना। तो इज एंड ब्लू में आप ये नहीं बोलोगे कि ब्लू का हैश है या स्टार है, जब तक आपको किसी और का या इसका और ब्लू का इंडिविजुअली नहीं पता चलता तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम अगर फर्स्ट एंड थर्ड में देखें तो इज ब्लू आ गया, है ना। इसके अलावा यहाँ से हमारा क्या क्या निकल के आ गया, स्काई इज ब्लू आ गया, क्लाउड यहाँ से निकल गया, स्काई निकल गया, इन बचा है। तो इन का कोड भी जो बचा होगा वही होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें क्लाउड और स्काई के अलावा इन में कोड जो बचा है वो है एंड। इसके अलावा ये हमारे इतने वर्ड्स के कोड निकल के आ गए, इज और ब्लू का कोड नहीं निकल के आया है क्लियरली, है ना। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू। ब्लू की अगर आप बात करो तो ब्लू का कोड क्या होगा, या तो हैश होगा या तो स्टार होगा, क्योंकि दोनों कोड में से क्या कोड है एक्चुअल में एक वो नहीं पता हमें। तो आंसर क्या होगा, हैश या स्टार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इनका कोड क्या है, इनका कोड क्या है, तो आंसर क्या होगा, एंड। हाँ, और अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा हमसे ब्लू का ही कोड है और ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला ऑप्शन दे दूं मैं एंड, सेकंड ऑप्शन दे दें हम @, थर्ड ऑप्शन दे दे हैश, फोर्थ ऑप्शन दे दे %, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तब आंसर क्या होगा, तब तो डेफिनेटली हैश और स्टार में से कुछ एक ही आंसर होना है। तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो आंसर बन सकता है, तो आंसर क्या होगा, हैश। क्या ये क्लियर है सभी को, क्या इतना क्लियर है, यस और नो, फटाफट से कमेंट कर दो क्या इतना क्लियर है। चलो, तो इससे एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। इसी तरीके से आपको एक एक वर्ड को निकालना होगा कॉमन देख के,
क्या इतना क्लियर है?